नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय विदुआ, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। हमारे जीवन में कई तरह के रिश्ते होते हैं, लेकिन भाई बहन का जो रिश्ता है वो सबसे अनोखा होता है। और इसमें रूठना, मनाना, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, पापा की डांट हो या फिर मम्मी की मार हो, इन सब से एक दूसरे को बचाना, इस सब की झलक इस एक रिश्ते में मिलती है। भाई बहन की इसी अटूट प्यार को दर्शाता है ये रक्षाबंधन का त्योहार। हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। भाई और बहन के रिश्ते को फौलाद सी मजबूती देने वाला, सामाजिक और पारिवारिक एक बद्धता का, एक सूत्र का सांस्कृतिक पर्व है ये रक्षाबंधन। और ऐसा माना जाता है कि राखी के रंग बिरंगे धागे भाई बहन के प्यार के बंधन को और मजबूत करते हैं, सुख दुख में साथ देने के विश्वास को और बढ़ाते हैं। और भाई बहन बहनें जो हैं वो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और बदले में भाई अपनी बहन की सदैव रक्षा करने का वचन उन्हें देता है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरी छोटी बहन को न भुलाना, भैया मेरे। तो रक्षाबंधन कब है और किस दिन है? राखी बांधना और बंधवाना शुभ कब होगा? मुहूर्त कब है? सवाल इस बार भी ये लोगों के मन में है, क्योंकि एक विपदा और एक जो है संशय लोगों के मन में इस बार भी मुहूर्तों को लेकर जन्मा है। दरअसल इस साल रक्षाबंधन की जो तिथि है उसे लेकर एक उलझन है, क्योंकि रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाने की परंपरा है। लेकिन इस बार श्रावण यानी कि सावन की जो पूर्णिमा है वो 2 दिन के लिए आई है। इसमें पहले दिन भद्रा काल भी लगा हुआ है और मान्यता के अनुसार भद्रा काल में रक्षाबंधन निषेध है, कोई शुभ कार्य इसमें नहीं किया जाता है। लेकिन पूर्णिमा का दिन है, जिससे कि राखी का त्योहार मनाना इस दिन भद्रा काल में अशुभ माना जाएगा। अब ऐसे में ज्योतिषियों का मत और धार्मिक विषयों के जानकारों की राय क्या कहती है, ये आप समझ लीजिए और विस्तार से रिपोर्ट देखिए। रक्षाबंधन आपको कब मनाना है? भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के त्योहार को भाई बहन के अटूट प्रेम और रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। अब की बार रक्षाबंधन के दिन रवि नामक योग भी पड़ रहा है, जिससे इस दिन का महत्व भी बढ़ गया है। रवि योग को ज्योतिष शास्त्रों में अशुभ योगों के प्रभावों को नष्ट करने वाला बताया गया है। इस योग में राखी बांधने से रिश्ते को बुरी नजर नहीं लगेगी, साथ ही रिश्ता और भी गहरा बनेगा। सावन मास की पूर्णिमा को श्रावण पूर्णिमा और कजरी पूनम भी कहा जाता है। बताया जाता है कि राखी को पहले रक्षा सूत्र कहा जाता था, लेकिन मध्यकाल में इसे राखी कहा जाने लगा। रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा वैदिक काल से ही चली आ रही है। राखी के त्योहार में भद्रा का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि भद्रकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। दरअसल धार्मिक दृष्टि से भद्र को अशुभ माना जाता है, जो किसी भी शुभ काम में विघ्न पैदा करती है। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त गणना के अनुसार 11 अगस्त को सुबह 11:37 से 12:29 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। 11 अगस्त को दोपहर 2:14 से 3:07 पर विजय मुहूर्त रहेगा। अभिजीत काल दोपहर के 12 बजे के समय होता है। उस समय पर आप निर्विघ्न रूप से राखी बांध सकती हैं अपने भाइयों की कलाइयों पर। शाम के समय गोधूली बेला, जिस समय गायें अपने घर के लिए वापस आती हैं, गोधूली बेला, प्रदोष काल, इस समय के मुहूर्त को महामुहूर्त की श्रेणी में रखा गया है। तो 8 बजे के बाद भद्रा समाप्त हो जाएगी। अगर आप रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं और भद्रा से आप बचना चाहते हैं तो प्रातः काल, अभिजीत काल और प्रदोष काल में आप अपने भाइयों की कलाइयों पे राखी बांध सकती है। राखी बांधने के लिए भाई को हमेशा पूर्व दिशा और बहन को पश्चिम दिशा की ओर मुख करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी राखी को देवताओं का भी आशीर्वाद मिलेगा। राखी बंधवाते समय भाइयों को सिर पर रुमाल या फिर कोई और स्वच्छ वस्त्र होना चाहिए। बहन भाई के दाहिने हाथ की कलाई पर राखी बांधकर चंदन और रोली का तिलक लगाए और तिलक लगाने के बाद अक्षत लगाए और आशीर्वाद के रूप में भाई के ऊपर कुछ अक्षत के छींटे भी दे।
इसके बाद दीपक से आरती उतारकर बहन और भाई एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराएं। भाई वस्त्र, आभूषण, धन या फिर कुछ और उपहार देकर बहन के सुखी जीवन की कामना करें। राखी बांधने का मंत्र, येन बद्धदो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। चंदन लगाने का मंत्र, ओम चंदनस्य महत्य पुण्य पवित्रम पापनाशम आपदं हरते नित्यं लक्ष्मी स्त्रिष्टते संवरदा। रक्षाबंधन पर सिंदूर रोली लगाने का मंत्र, सिंदूर सौभाग्य वर्धनम पवित्रम पापनाशनम आपंदर हरते नित्यं लक्ष्मी सृष्टिते सर्वदा। रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। ये भावनात्मक बंधन प्रेम की डोरी का होता है। इसमें दोहरी शक्ति होती है। रक्षाबंधन की स्मृति को प्रगाढ़ करने के लिए इस दिन बहनें अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधती हैं। बहनें भाई को अपने स्नेहपूर्ण आशीर्वाद के कवच से मंडित करती हैं। दूसरी ओर भाई वचन देता है कि जब बहन पर किसी तरह का संकट आएगा तो उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो आपने देखा और समझा कि रक्षाबंधन कैसे मनाना है, और हमने आपको धर्मज्ञों की राय भी बताई कि भद्रा नक्षत्र को लेकर, जो कि कार्तिक मास की इस पूर्णिमा के दिन जिस दिन रक्षाबंधन है उस दिन आ रहा है। शास्त्रों के अनुसार दरअसल दिन का कुछ समय शुभ कार्यों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है जब भद्रा काल जैसे काल हो, और इनमें से भद्रा काल और राहु काल दो प्रमुख काल होते हैं। तो आइए ये भी जानते हैं कि रक्षाबंधन पर पड़ने वाले भद्रा काल क्या है, राहु काल क्या है, भद्रा काल में क्यों रक्षाबंधन को इस बार निषेध माना गया है, ये समझिए। राखी के बंधन को निभाना भैया में। इस बार 11 अगस्त को सावन पूर्णिमा तिथि और श्रावण नक्षत्र के साथ पूरे दिन भद्रा काल रहेगा। 11 अगस्त को भद्रा का अशुभ समय रात 8:53 पर खत्म हो जाएगा। वैसे तो 11 अगस्त को पूर्णिमा तिथि के लगने के साथ ही भद्रा शुरू हो जाएगी, लेकिन भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। मुहूर्त शास्त्र चिंतामणि के मुताबिक जब भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर होता है तो इस दौरान शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन यही भद्रा जब पाताल लोक में निवास करे तो इसका असर पृथ्वी वासियों पर नहीं होता। भद्रा जिस लोक में निवास करती है उसका असर उसी लोक में रहता है। ऐसे में 11 अगस्त को भद्रा का निवास पृथ्वी पर नहीं है, इसलिए रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाया जा सकता है। पंचांग गणना के अनुसार चंद्रमा जब भी कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में भ्रमण करते हैं तब भद्रा का साया पृथ्वी पर होता है। वहीं चंद्रमा जब मेष, वृषभ और वृश्चिक राशि की यात्रा करते हैं तो भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहता है। चंद्रमा जब कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में हो तो भद्रा का वास पाताल लोक में होता है। शास्त्रों के अनुसार भद्रा जब स्वर्ग या फिर पाताल लोक में निवास करती है तब बुरा प्रभाव नहीं रहता। और श्रवण नक्षत्र में हमेशा भद्रा का वास होता है। रक्षाबंधन के दिन जो भद्रा होती है उसका निवास पाताल में होता है। हम सब आपको विदित है, कई समाचार पत्र, टीवी चैनलों के माध्यम से हमको भद्रा के बारे में ज्ञात हो रहा है, लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। भद्रा के लिए देखा जाए तो भद्रा का पुष्य काल छोड़ करके अन्य समय पर पुष्य काल में ही सिर्फ सम्मुख काल छोड़ दें और पुष्य काल में ही सभी प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। क्योंकि भद्रा का प्रारंभ प्रातः से ही हो गया है। तारीख 11 को रक्षाबंधन पर्व मनाया जाएगा, जो कि रात को 8 बजे तक भद्रा चलेगी। ऐसे में 11 अगस्त को भद्रा का वास पाताल लोक में रहने के कारण इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।